उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनको कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाया है उत्तर प्रदेश का। बात करते हैं उन्हीं से। सर, कल से आपने सदस्यता अभियान की यहाँ शुरुआत की है। जब चुनाव सर पे हैं, तलवारें न्याम से बाहर आ चुकी हैं, तब आप सेना तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि बहुत लेट हो गया? देखिए, जहाँ तक सदस्यता अभियान की बात है वो तो राष्ट्रीय स्तर पे संचालित हो रहा है और सभी प्रदेशों में हो रहा है, जिसकी शुरुआत यहाँ भी की गई कल। जहाँ तक संगठन की बात है तो मैदानी हिस्से में ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस ने बहुत सारे बूथ लेवल पे, न्याय पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हमारे संगठन खड़ा किए हैं, और जिसका परिणाम आपने देखा कि बनारस में और गोरखपुर में किस प्रकार की रैलियाँ हुई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मान में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दम पे बड़ी रैली की, जिसको प्रियंका गांधी जी ने संबोधित किया। तो ये जो संगठन हमारा जो हमने जो मजबूत किया है, उसका रिजल्ट है। आज महोबा में है, फिर उसके बाद और लगातार हमारी बड़ी रैलियां होगी। तो ये जो संगठन के मेंबरशिप है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे इस चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि पूरे देश भर में इसको संचालित किया जा रहा है। कल अभियान की शुरुआत यहाँ भी की गई। एक सवाल ये था कि किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है और संसद में उसको जो है वो वापस भी लिया जा रहा है। आज सिंधु बॉर्डर पे किसानों की एक बड़ी जो है वो बैठक चल रही है और वो कह रहे हैं एमएसपी पे अगर कानून नहीं लाया गया तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो क्या स्टैंड करती है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और दूसरी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी या दीगर राजनीतिक दल हैं जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों और सरकार की लड़ाई में घी डालने का काम कर रही है। देखिए, किसानों की लड़ाई तो आज़ादी से पहले, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, सब ने किसान आंदोलन किया है। हम लोगों ने भी किया है। और जहाँ तक के 3 काले कानून के बारे में बात है, तो हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही इसको वापस लेने की बात कही थी। भारत सरकार इसको वापस लेगी, ये लिख के ले लो, ये राहुल जी ने कहा था। और उन्होंने ट्रैक्टर रैलियाँ भी की। तो इससे कांग्रेस के जो मत है वो स्पष्ट है। पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, इस कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किए गए और इसका विरोध किया गया। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से इसके विरोध में 3 काले कानून है, वो किसानों के और देश की जनता के खिलाफ है। जहाँ तक एमएसपी में खरीदने की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी में धान खरीद रही है। अन्य चीज़ें भी जो हमारे खरीफ फसल हैं उसको सब में खरीदी की जा रही है। उसके अलावा भी इनपुट सब्सिडी हम प्रति एकड़ 9,000 रुपये दे रहे हैं। तो हमारे जो धान की जो कीमत है वो 2500 से अधिक जा रहा है। तो ये किसान तो केवल समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, तो भारत सरकार को समर्थन मूल्य देना ही चाहिए। मैं समझता हूँ जब घोषित आप किए हैं तो खरीदने की भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 800 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए किसान मजबूर हैं, जबकि समर्थन मूल्य 1,940 रुपया है। तो उसको सीधा सीधा 940 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये क्यों नुकसान उठाए किसान? उनको जब एमएसपी घोषित हुआ है तो सरकार को चाहिए उसे खरीदने की व्यवस्था करे। कांग्रेस ने तमाम प्रतिज्ञाएं की हैं। महिलाओं के लिए स्कूटी देने की बात कही है, लैपटॉप देने की, अब स्मार्टफोन देने की बात कही है, और साथ ही साथ और तमाम प्रतिज्ञाएं हैं, लंबी फहरिस्त है उसकी। ये लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पहले इन सब चीज़ों को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे कांग्रेस का जनाधार कम है, अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है प्रियंका गांधी के आने की वजह से, वहाँ पे घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। राहुल जी ने कहा था कृषि ऋण माफ़ करेंगे, किसानों के ऋण माफ़ हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में हमने कहा हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला था, जिसको राहुल जी ने मानते हुए 2500 रुपये घोषणा की। आज छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किए। तो जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ के परिस्थिति के हिसाब से घोषणाएं होती है। यानी प्रतिज्ञाएं जो ली जा रही हैं वो हर स्टेट की अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं, वहाँ वहाँ के हिसाब से उसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि यदि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे,
तो पूरे देश भर में वो बातें होगी। देश भर जैसे न्याय की बात राहुल जी ने कही थी, तो देश भर में लागू होता है हमारी सरकार बनती तो। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के जो यहाँ के लोगों की जनभावना के अनुरूप ही तो घोषणा पत्र बनाया जाएगा। और यहाँ प्रतिज्ञा की 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने की बात कही गई है, गन्ना 400 रुपये क्विंटल में खरीदने की बात कही है, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात हो रही है, और साथ ही उनको जो लड़कियां हैं उसको आगे ले जाने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या दूसरे प्रकार की जो बातें कही गई है, वो यहाँ परिस्थिति के हिसाब से जब छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा तो वहाँ उस प्रकार की वहाँ बात होगी। आप लोग कितना सक्रिय हैं, प्रियंका जी भी लगातार सक्रिय हैं, 2 बार 3 बार हमारी भी बात हुई प्रियंका जी से। जितना वो एक्टिव होती जा रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तमाम जगह पर पहुंच रही हैं, कांग्रेस के जो यहाँ के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि वो सब छोड़ छोड़ के यहाँ से जो है वो चले जा रहे हैं? रीता बहुगुणा जोशी से लेकर और इमरान मसूद तक, अब कांग्रेस के ये बड़े चेहरे हुआ करते थे और बीच में तमाम दर्जनों नाम हैं, ये सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, एक तरफ आप देखें, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अजीत जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता थे, वो छोड़ के गए। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे रामदयाल उके, वो ठीक चुनाव के समय पार्टी छोड़ के गए। क्या फ़र्क पड़ा? 3/4 बहुमत से कांग्रेस जीती वहाँ से। तो इस चुनाव के समय कुछ नेता चले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता कांग्रेस से जुड़ रही है। हर वर्ग के लोग, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, यूथ हो, महिलाएं, वो सारे लोग कांग्रेस से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको उनकी समस्याओं को वो एड्रेस कर रही है और उसके लिए सोच रही है। केवल आप पार्टी के हित की बात नहीं हो रही है, जनता के हित की बात हो रही है, और इस कारण से लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। दलितों की हत्या हो गई, प्रियंका गांधी जी गई थी प्रयागराज में। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बातें हो रही हैं कि राम राज आ गया है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, प्रियंका गांधी हर जगह पहुंच रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये सिनेरियो जो बन रहा है इस वक्त, कितना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा? उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार चले? यहाँ तो सरकार में बैठे हुए लोग गुंडा राज चला रहे हैं, और आपने देखा किस प्रकार से, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे वो अभी यहाँ की घटना हो, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ लखीमपुर में क्या हुआ, आदिवासियों के साथ क्या हुआ। तो जो जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, उसको ये रौंद देना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके एजेंडा में नहीं है कि इनको भी ऊपर उठाया जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इस प्रकार की घटनाएं में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कानून किसके लिए है? सवाल इस बात का है, कानून किसके लिए है? एक सवाल ये था कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होने लगी है जब से आप उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर बने हैं, कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो पेश किया जाएगा, गोधन योजना है वहाँ पे, उसको जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये गुजरात मॉडल हो आपका छत्तीसगढ़ मॉडल साबित हुआ? गुजरात मॉडल 2014 में मोदी जी ने ये बात कही थी, लेकिन 7 साल हो गए, देश की जनता गुजरात मॉडल खोज रहे हैं कि गुजरात मॉडल है क्या। छत्तीसगढ़ मॉडल में आप देख सकते हैं कि किसानों की स्थिति में क्या सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहाँ लघु वनोपज संग्रह करने वाले आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और तो और गोबर खरीद के, ये लोग तो गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन यहाँ जो गौशाला की उसकी स्थिति क्या है? हमने 7,500 से अधिक गौशाला बना दी, और वहाँ 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था कर दी। आज पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में आप देखेंगे रासायनिक खाद के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं हम 14 लाख वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर दिए हैं, जो जहाँ डीएपी की कमी पड़ी तो उसमें हमारे वर्मी कंपोस्ट मिला के किसान कृषि उत्पादन किए और ज़्यादा फायदे में है। तो अब ये सरकार है, वो अब तो डीएपी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो हम उसके सब्स्टिट्यूट वहाँ दे रहे हैं।
वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से ये डीएपी की कमी की भरपाई की जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल के बाद गोधन न्याय योजना है। तो गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी से लेके हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उसके इनकम आय में वृद्धि भी हो रही है, पशुधन की सेवा भी की जा रही है, हमारी फसलें भी को भी बचाया जा रहा है। तो एक काम करके हम बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं। आखिरी सवाल ले लीजिए। मुख्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि जातिगत राजनीति बहुत हावी रहती है हमेशा हर चुनाव में। शुरुआत से लेकर अभी तक जितने चुनाव हमने कम से कम देखे, उसमें जातिगत राजनीति बहुत हावी रही और कांग्रेस दिन पर दिन कमज़ोर रही है। 12 का चुनाव रहा हो, 14 का रहा हो, 17 का रहा हो, 19 का रहा हो, जो उत्तर प्रदेश की रही है वो लगातार कम होता रहा है ग्राफ। क्या लगता है कि कुर्मी वोट बैंक जो है वो कितना साथ में आएगा? चूँकि आपकी बिरादरी का वोट है, यहाँ उत्तर प्रदेश में अभिषेक हैं, राकेश सचान, ये जैसे कुर्मी नेता यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप एक बड़ा चेहरा हैं तो कुर्मी वोट बैंक आ रहा है कांग्रेस की तरफ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं जातिगत राजनीति में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बात सही है कि सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उससे बड़ी बात ये है कि आखिर उस वर्ग के लिए ये जो राजनीतिक दल हैं उसकी सोच क्या है। यदि चाहे कुर्मी कहें या दिगर जात की बात करें, वो सारे लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस उसको एड्रेस कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2500 रुपये में गेहूँ और धान खरीदी करेंगे, 400 में हम गन्ना खरीदी करेंगे। ये कांग्रेस तो उस वर्ग के लोगों को भी लाभ, एक विधायक बनना महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस वर्ग के लोगों के आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, उसके स्वास्थ्य की चिंता क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस कारण से लगातार हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम से वोट दे के स्थिति आपने देखा है कि घर के माली हालत में क्या सुधार हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के आर्थिक स्थिति कैसे सुधारें। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। 5 साल तक तो निकले नहीं अखिलेश बाबू, वो धरना भी अपने घर में दे लेते हैं, बाहर निकलते नहीं। किसी धरना प्रदर्शन एक जगह गए, किसी आवाज़ बुलंद किए कि जाति के आधार पे वोट बहुत दिन तक नहीं मिल सकता है, या धर्म के आधार पे बहुत दिन तक की राजनीति नहीं चल सकती। आपको वास्तविक मुद्दों को आपको एड्रेस करना होगा, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे, भूपेश बघेल हैं, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ रखा और उत्तर प्रदेश में जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये सारी चीज़ें, प्रतिज्ञाएं लागू करनी चाहिए पहले। तो इन्होंने साफ किया कि जिस जगह पे चुनाव होते हैं, जहां को लेकर कांग्रेस प्रतिज्ञाएं करती है, उनको पूरा ज़रूर करती है। और साथ ही साथ इन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा, भाजपा पे निशाना साधा और अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।